राम हरे राम, राम राम हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। आज हम श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हम सबको पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 12 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर दक्ष प्रजापति शिव जी के दोष गिना रहे हैं, परंतु हम यहाँ पर शिव जी की निंदा श्रवण करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम तो सरस्वती जी के द्वारा जो शिव जी की प्रशंसा हो रही है, जो शिव जी की महानता, उनका गुणगान हो रहा है, उसी को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को तो शिव जी के अंदर केवल दोष ही दोष दिख रहे हैं। वास्तव भक्तों आचार्यगण कहते हैं, दोष जीव के अंदर हमको तभी दिखते हैं जब वो दोष हमारे अंदर होते हैं, तभी मुख से निकलते हैं। जब कोई किसी के अंदर दोष देखता है ना, तो उसका कारण ये है कि वो दोष उसके अंदर है, तभी उसको दिख रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी आंखों पर पीला चश्मा लगाता है तो उसको संसार पीला दिखने लगता है। यदि लाल चश्मा लगाता है तो संसार लाल दिखने लगता है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि संसार पीला हो गया या लाल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों पर उस रंग का चश्मा चढ़ा हुआ। तो जब अपराध दिखता है ना, संसार में अपराध दिखता है, दोष दिखता है, तो उसका मतलब ये है कि वो दोषमयी या अपराधमयी जो चश्मा है ना, वो हमने अपने नेत्रों पे लगा के रखा है, तभी दोष दिखता है। अगर हम प्योरिटी के साथ गुण देखना चाहे ना, तो हमें सबके अंदर गुण दिखेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भगवान ने बनाया है।
और भगवान कभी कुछ गलत बना सकता है क्या? भगवान ने आज का एक साधारण सा साइंटिस्ट है, वो भी यदि कोई इन्वेंशन करता है, तो क्या सोचता है कि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, है ना? यही सोच के बनाता है। अब हम सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो सबको भगवान ने बनाया है, तो भगवान तो अ, कितने एक्सपर्ट कलाकार हैं, है ना? इतने एक्सपर्ट कारीगर हैं या साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने जो इन्वेंट किया है, उसके अंदर बुराई कैसे हो सकती है? बुराई संसार में कहीं नहीं। अगर बुराई है भी ना, तो केवल हमने अपने हृदय में पाल रखी है। तभी हमें दूसरों के अंदर दिखने लगते हैं। तो दक्ष प्रजापति, शिव जी कितने महान हैं। शिव जी की महानता के विषय में तो हम क्या कहें, लेकिन उन शिव जी जो कि इतने महान हैं, उनके अंदर भी दक्ष प्रजापति को दोष दिख रहा है। और वो भी केवल खड़े न होने पर। एक बार खड़े ना हुए तो यूँ समझो कि उन्होंने उनसे बढ़कर कोई अपराधी है ही नहीं। तो वास्तव में तो अपराधी दक्ष प्रजापति हैं, क्योंकि उन्हें सम्मान की भूख है। इसीलिए वे कहते हैं कि हे देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और सारे यहाँ सदस्य जो बैठे हो, वो ध्यान से सुनो। आज मैं बता रहा हूँ कि ये जो सामने जो महान पुरुष, साधु पुरुष बन के बैठे हुए हैं, उनका आचरण कितना विपरीत हो गया है। और ये मैं कोई अज्ञानान नच मत्सरा, ना तो अज्ञान से कह रहा हूँ और ना ही मैं द्वेष के साथ कह रहा हूँ। अयम तो लोकपालानां यशोक्नो निरपत्रप सद्भिर आचरतः पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। अयम तो लोकपान, ये तो सारे लोकपालों का यश खत्म करने वाला है। अर्थात इनका अपना यश इतना बड़ा हुआ है कि उनके सामने कोई और टिक नहीं सकता। और यशोग्र निरपत्रप, ये अ, कितना निर्लज है। और निर्लज कैसे है कि वो भगवान की भक्ति बगैर किसी लज्जा के करते हैं। और सद्भिर आचरतः पंथा, ये जो शुद्ध व्यक्ति हैं, उनके अ, आचरण को खत्म कर दिया है इन्होंने। और ये न स्तब्धेन दूषिता, और वृक्ष की तरह स्तब्ध है। स्तब्ध का मतलब होता है अ, वो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, स्तब्ध है वो। और जिस तरह से वृक्ष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे काटता है, पत्थर मारता है, सबका कल्याण सोचता है। उसी तरह से शिव जी जो है वो महान वैष्णव वृक्ष वृक्ष की तरह है। और ऐसे में शिष्यता प्राप्तो यन्मे दोहित्र ग्रहीत, ये तो मेरे शिष्य के समान है, क्योंकि इनको मैंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करा। पाणी पाणी विप्राग्नि मुखतः, सारे ब्राह्मणों के सामने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करवाया। और सावित्र्याम इव साधुवत, और ये तो मेरी पुत्री कैसी है, सावित्री की तरह इतनी सुशील है, गुणवान है। और ये तो उसके लोग योग्य ही नहीं है, क्योंकि गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिमर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम्। गृहीत्वा मृगशावाक्ष, गृहीत्वा मतलब मेरी पुत्री को उन्होंने ग्रहण किया। और वो कैसी मेरी पुत्री, मृगशावा, अर्थात जो मृग का बच्चा होता है ना, उसके नेत्र कितने सुंदर होते हैं। तो मेरी पुत्री इतनी मृग नयनी और इतनी सुंदर नेत्रों वाली, इतनी सुंदर, इतनी सुशील। और ये कैसा है, ये कैसा, पाणी मर्कट लोचना। मर्कट लोचना का मतलब होता है कि बंदर की आंख। ये कैसा है, बंदर की आंखों जैसा कुरूप है। और मेरी पुत्री कितनी सुंदर है, मृगनयनी है। और ये तो उसके योग्य ही नहीं है। इसके साथ मैंने क्यों अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, इसी के लिए मैं आज पछता रहा हूँ। और यहाँ पर अ, उन्हों दक्ष प्रजापति ने शिव जी को मरकट लोचन कहा।
मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर की आंख। वास्तव में अगर बंदर की आंख है, तो बंदर के अंदर कोई अ, ऐसा है कि सुंदरता नहीं, लेकिन साथ में ये भी है कि बंदर की आंख जो है वो लोलुप्त होते हैं, वस्तुओं को पकड़ना, मतलब उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, कुछ भी कैच करके फ़ौरन से देख के उसको लेना। लेकिन यहाँ पर ऐसा सरस्वती जी कहती हैं कि बंदर की आँख कैसी होती है, वो बिल्कुल अ, मतलब उसको चैन नहीं होता है, बस कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कभी उधर देखती, कभी उधर देखती। तो शिव जी जो हैं, वो भी सदैव खोजते रहते हैं। किसको खोजते रहते हैं? कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की ओर आना चाहता है, तो मैं कैसे भी करके उसे भगवान, मतलब वो खोजते रहते हैं मुझे किसके ऊपर करुणा करनी। तो ये बंदर की आँख जो है, वो करुणा का प्रतीक है। जब हम शिव जी का मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें शिव जी को करुणा का अवतार कहा जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, यानी कर्पूर होता है ना जैसे, उसकी तरह गौर वर्ण के हैं। और कैसे हैं? करुणावतारम, साक्षात करुणा अवतार लेकर शिव जी के स्वरूप में आई है। और सदा वसंतम हृदयालविन, हृदय में सदैव दूसरों के लिए करुणा है। और वो हमेशा सोचते हैं कि मैं कैसे जीवों के ऊपर करुणा करूं। वो सदैव ध्यान में समाधि में लगे रहते हैं। और जब भी वार्ता करते हैं, वो केवल भगवान का गुणगान करते हैं। तो ऐसे भगवान शिव जी, जो कि हमेशा दूसरों का कल्याण करते रहते हैं और खोजते रहते हैं, क्या अब मुझे किस पर कल्याण करना है। तो पाणी मरकट लोचना, अर्थात जिस तरह से बंदर जो है वो हर वक्त खोजता रहता है कि मैं कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं, उसी तरह से भगवान शिव जी के नेत्र जो हैं वो सदैव ढूंढते रहते हैं कि मैं किस पर कृपा करूं। प्रत्युत्थानाभिधान, प्रत्युत्थान अर्थात अपने आसन से उठने का, तो उन्होंने अ, कष्ट नहीं किया। मैं उनका ससुर, उनके गुरु तुल्य हूँ। इतना महान व्यक्ति मैं आया तो भी प्रत्युत्थान, वो नहीं उठे। उसको इतना शिष्टाचार नहीं पता कि कोई बड़ा व्यक्ति आए तो उसको उठना चाहिए। उठे नहीं तो ठीक है, चलो नहीं उठे, लेकिन अभिवादन, अभिवादन तो मुझे करना करना चाहिए ना। आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, तो फिर कम से कम ऐसा बोलना चाहिए, हाँ भाई ससुर जी कैसे हैं आप, तबीयत पानी ठीक है, आप स्वस्थ तो हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसे बात तो करनी चाहिए ना कम से कम। ये अब कितना घमंडी है ये, कि मैं इतना वरिष्ठ व्यक्ति उनके सामने आया और बिल्कुल अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया कि भाई कोई आया भी है तो प्रत्युत्थानाभिवादार्हे, उन्होंने मेरा अभिवादन भी नहीं किया। वाचापि वाचाप्य कृतनोचितम, वाचाप्य मतलब अच्छे शब्दों के साथ कम से कम बोल तो सकता है। उठा नहीं, चलो ठीक है, अच्छे शब्दों के साथ सत्कार तो कर सकता है। अकृत नहीं किया, लेकिन वाचाप्य कृत्य नहीं किया, नोचितम उचित सम्मान करना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर इतना तो शिष्टाचार हो कि बड़ों के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। कोई बड़ा आए तो कम से कम उसको सादर प्रणाम तो करना चाहिए। प्रणाम नहीं करना चाहिए, करा तो कम से कम दो शब्द तो अच्छे बोलने चाहिए। लेकिन ये बंदर की आंख वाला, इसको तो अपने खाली बस अपना ही पता है, बस दूसरों का कुछ इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। बस कोई भी आएगा उसको ऐसे ही अवॉइड करेगा। कोई आए तो कम से कम उसका थोड़ा सत्कार तो करना चाहिए, थोड़ा उसके साथ अच्छे शब्दों से बात तो करनी चाहिए। और आगे कहते हैं
लेकिन इसको कैसे खबर पड़ेगी? ये तो लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्नप्यदाम्बालां शूद्राये वोषतीं गिनम्। लुप्त क्रिया या शुचय, लुप्त क्रिया मतलब शिष्टाचार का पालन करता ही नहीं है, इसका कोई शिष्टाचार इसको पता ही नहीं है, यानी अशुचय, अपवित्र रहता है। मानिने, कितना घमंडी है, भिन्न से तवे, यानी सभी मर्यादाओं का भंग करता है। भिन्न से तवे, सारे जितने भी धर्म शास्त्र में बताए गए हैं उन सबको छोड़कर अपना ही नया धर्म बना दिया। वास्तव में भक्तों, भिन्न से तवे का मतलब होता है एक नया धर्म बना। ये जो धर्म है ना, जिसको हम धर्म कहते हैं, धर्म का मतलब होता है शास्त्रों के अनुसार चलना। और शास्त्रों में हम सबके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, कुछ विधि बताई गई है कि किस तरह से हमें भगवत धाम की ओर जाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि वो अपने इस भौतिक जगत में अपने कर्तव्य पूरे करे और आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम की ओर जाए। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। इसको सेतु कहा जाता है। सेतु का क्या मतलब होता है? जैसे बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसके ऊपर जो ब्रिज बनता है ना, उसको सेतु कहा। तो धर्म एक सेतु है जिस पर चलकर हम भवसागर को बहुत सरलता से, भवसागर है ना, तो उसको हम बहुत सरलता से पार कर सकते हैं। और ये सेतु कौन बनाता है? जो जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जो सदाचारी लोग होते हैं, शिष्टाचार जो जैसे मनु महाराज हैं, या शास्त्र में जैसे वेद व्यास जी ने तो एक सेतु बना के दिया। देखो, जैसे समुद्र होता है उसमें कितनी लहरें होती हैं, तो एक समुद्र को पार करना हाथी के लिए बहुत कठिन है। कोई बहुत बड़ा हाथी है जिसको लहरें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो भले कितना ही शक्तिशाली है, समुद्र को नहीं पार कर सकता, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं, थक जाएगा। लेकिन अगर सेतु बना हुआ हो समुद्र के ऊपर, अगर ब्रिज बना हुआ हो, तो एक छोटी सी चींटी भी उसको साधारण सरलता से पार कर जाएगी। तो ये धर्म में शिष्टाचार कि भाई पवित्र रहना है, सुबह सवेरे स्नान करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, ये भक्ति नहीं है अभी तक, ये तो एक सुंदर शिष्टाचार है। ये धर्म के ऊपर चलने का वास्तव में ये तो हर एक प्राणी को करना चाहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सुबह उठो पहले स्नान करो फिर भगवान को प्रणाम करो। ये तो वैसे ही एक सेतु बना हुआ है, इसके ऊपर चलना ही है। अगर नहीं चढ़ेंगे तो हम कभी भी भवसागर पार नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें जो नॉर्मली लाइफ में हमको करनी होती हैं, वो शिष्टाचार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति कहते इनको तो कुछ पता ही नहीं है शिष्टाचार क्या होता है। लुप्त क्रिया या शुचये, लुप्त क्रिया, सारी क्रियाएं छोड़ दी, ना तो स्नान करता है, ना तो पवित्र रहता है, ना तो जो क्रियाएं है वो करता है। मानी ने भिन्न सेतवे, ऐसा लगता है कि कोई भिन्न सेतु बना दिया है, जो वैसे ही सदाचार ने जो धर्म का जो सेतु है उसके ऊपर नहीं चल रहा है, बल्कि एक अलग से सेतु बना है। वास्तव में भक्तों, भक्ति का धर्म का एक ही मतलब है। श्रीमद् भागवतम में प्रथम प्रश्न पूछा गया, कह धर्म, धर्म क्या है? तो उसका उत्तर देते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे। धर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और शिव जी के जीवन में हम देखें, शिव जी का जीवन तो मूर्तिमान भक्ति ही है ना। वो सदैव भगवान की भक्ति में, जब वो बोलते हैं आज हम देखें, आपने श्रीमद् भगवत गीता को देखा, श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के पीछे एक महात्मा लिखा होता है ना? हमारी एज इट इज भगवत गीता में तो महात्म्य नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर हम सर्च करेंगे तो प्रत्येक अध्याय का एक महात्म्य है।
और ये महात्म्य पता है कौन बताते हैं? ये शिव जी बताते हैं अपनी पत्नी को। शुरू में लिखा होता है कि शिव जी ने कहा, हे पार्वती, या पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, मुझे इस अध्याय का महात्म्य इन इम्पोर्टेंस बताइए। तो ये पति पत्नी सदैव गीता की महिमा के बारे में बात करते हैं। भागवतम में जाए तो भागवतम भी श्रीमद् श्रीमद् भागवतम में अ, हम देखते हैं कि सती के प्राण त्याग के बाद जब वो पार्वती का जन्म लेकर सॉरी, हिमालय के घर में जन्म लेती हैं, तो विवाह के उपरांत अपने पति शिव जी से कहती हैं कि मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। इसीलिए शिव जी जो है उन्हें अमरनाथ में लेके जाते हैं और फिर भगवान की कथा सुनाते हैं। और रामायण तो स्टार्ट ही वहां से होती है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए ऋषि कुंभजना। तो अब शंभु जो है वो कैलाश छोड़कर कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? धर्म करने के लिए। और धर्म क्या है? भगवान के विषय में शुद्ध श्रवण करना पहली भक्ति है। तो वास्तव में शिव जी तो हमें ओरिजिनल भक्ति सिखाते हैं कि किस तरह से भगवान का नाम लिया जाता है, किस तरह से भगवान की भक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे। इसने सारी क्रिया कर्म को छोड़ दिया। तो भगवान भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। छोड़ो सब कुछ छोड़ दो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर। तो शिव जी तो सबसे बड़े धर्म का पालन कर रहे हैं और वही धर्म के वास्तविक सदाचार को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैं बोला कि अपराध किसको दिखता है? जिसके मन में अपराध होता है। तो ये इनका शिव जी का इतना बड़ा गुणगान है कि वो दूसरे तीसरे किसी भी चीज में इंटरेस्टेड लेते ही नहीं है। वो सिर्फ भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए वो एक वास्तविक स्तंभ, वास्तविक ब्रिज बना रहे हैं ये भव सागर को पार करने का। और वो कहते हैं आगे, अनिच्छन्नप्यदाम बालाम शूद्रा ये वोशति गिरा। अनिच्छन अप्यदाम बाला। अनिच्छन मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे तो दिल ही नहीं कर रहा था। अनिच्छत अप्यदाम मतलब फिर भी मैंने दे दी। मेरी पुत्री इतनी सुंदर, मृग नयनी, और ये इतना क्रिया रहित, अश्लील और अलग धर्म का पालन ना करने वाला, अपवित्र रहने वाला, इसको मैंने अपनी इतनी सुंदर अनिच्छन्नप्यदाम वाला, इच्छा ही नहीं थी मेरी इसको देने की, लेकिन फिर भी मैंने इनके साथ विवाह करवा दिया। ये तो मैंने ऐसा कर दिया जैसे शूद्रा ये वो शतीम गिरम। जैसे शूद्र होते हैं, शूद्रों को वेदों का पढ़ने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कर दिया जैसे शूद्र को वेद पढ़ा दिया। मेरी पुत्री का विवाह इसके साथ करा दिया। मतलब बिल्कुल ये काम मुझे करना ही नहीं चाहिए था, और मेरी भी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं इसके साथ, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। मेरी पुत्री इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी धर्म को पालन करने वाली, और ये तो देखो सारी क्रियाओं को छोड़ के बैठा। मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी। अनिच्छन यदाम बालाम। लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। कि इसका कारण क्या है? कि मैंने सोचा था कि इसके अंदर अभी कोई सद्गुण नहीं है, लेकिन मैंने सोचा विवाह करने के बाद सुधर जाएगा। इसीलिए मुझे जो नारद और ब्रह्मा आदि सबने इतना फोर्स किया ना, इसके साथ विवाह कराओ, विवाह कराओ, इसीलिए मैंने इसके साथ विवाह करा दिया। वरना मुझे कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाऊं। अनुवाद। कन्या शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले
इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। तो शूद्र भी यदि आएगा तो ब्राह्मण दीक्षा लेगा या कुछ, तो धीरे धीरे उसको जो गुरु हैं वो पढ़ाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं होता। तो मेरे भी बस यूं समझो मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने इसके साथ अपनी इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, इतनी सुशील पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं है। मतलब शूद्र जो होता है वास्तव में जन्म से नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जैसे गुण होंगे, जैसे कर्म होंगे, भगवान उनको वही करते हैं, समर्पित करते हैं। लेकिन शूद्रों को, क्योंकि वो अपवित्र रहते हैं, उनको कोई अ, शालीनता पता नहीं है, तो उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब होता है जो शूद्र होता है, उसका, शूद्र का क्या मतलब है कि जो धर्म का पालन नहीं करता। जो धर्म का पालन नहीं करता है, जो धर्म शास्त्रों में दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार नहीं रहता है, तो वो शूद्र है। जो तमोगुण में रहता है तो वो शूद्र है। तो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति को ये वेद पाठ पढ़ना जो है वो निषेध है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं। जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न ना हो ले, तब तक वह वेद नहीं पढ़ सकता। ब्राह्मण गुण कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया कि जो धर्म करना, धर्म कराना, दान करना, दान देना, और इसके अंदर भगवान का नाम लेना, तो ये सब ऐसे पवित्र कार्य है। इसके अनुसार ही व्यक्ति को जीना चाहिए। लेकिन ये जो शूद्र होते हैं वो ये सब नहीं करते। तो जब तक कोई ब्राह्मण स्थिति तक नहीं पहुंचता है, अर्थात पहले हरिनाम दीक्षा लेना, फिर ब्राह्मण दीक्षा लेना, जब तक कोई ब्राह्मण गुणों से संपन्न ना हो, तब तक वो वेद नहीं पढ़ सकता, तब तक उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे प्रतिबंध वैसे ही हैं जैसा कि विधि के जैसा कि विधि के विद्यार्थियों को विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण ना कर ली हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है। आपको किसी की इच्छा है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, लेकिन यदि उसके पास कॉलेज की सर्टिफिकेट ही नहीं है कि इसने कॉलेज में एग्जाम दे दिए, तो कोई उसको यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलेगा, है ना? उसके डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास होने चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया कि जो क्रियाएं, धर्म की क्रियाएं करता है, जो ब्राह्मण स्थिति पर है, जो सतोगुण में स्थित है, यानी जिसने तमोगुण और रजोगुण को दबा लिया है, वही व्यक्ति जो है वो वेद पढ़ने के योग्य है। ऐसा प्रतिबंध वैसा ही है जैसा कि विद्यार्थियों के विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता है जब तक उसने नीचे की कक्षाएं उत्तीर्ण ना कर ली हो। दक्ष की दृष्टि में शिव शिव अपवित्र आचरणों वाले थे और उसकी पुत्री का पाणी ग्रहण करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि उसकी पुत्री सती अत्यंत ज्ञानवान, सुंदर तथा साध्वी थी। इस प्रसंग में भिन्न से तवे शब्द व्यवहारित है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा पुरुष जिसने वैदिक नियमों का पालन ना करते हुए सभी प्रकार के विधानों को भंग कर दिया हो। दूसरे शब्दों में
दक्ष के अनुसार शिव के साथ उसकी पुत्री का वैवाहिक कर्म सर्वथा अनुचित था। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि उस इसका आचरण तो देखो, ये किस तरह से जीता है, इसके साथ तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही नहीं चाहिए था। तो क्योंकि मेरी पुत्री जो है वो इतनी सती सावित्री है और इसके कारण ये वो बहुत ज्ञानवान है और ये तो किसको कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में भक्तों जो सती है वो वास्तव में बहुत ज्यादा गुणवान, बहुत गुणवान है। उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की है, इसीलिए उनको शिव जैसे पति मिले। लेकिन यहाँ पर दक्ष प्रजापति कहते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी नहीं और मैंने खामखा के साथ अपने पुत्री का विवाह इसके साथ करा दिया। लेकिन वास्तव में शिव क्या है? शिव का अर्थ होता है मंगलमय। शिव का अर्थ होता है कि जो सबका कल्याण करना चाहता है और जो सबका कल्याण करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए वैष्णवाना यथा शंभु। तो यहाँ पर हम रखते हैं श्लोक नंबर 13। बाकी 1-2 श्लोक हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जय नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। गौरव प्रेम। यदि हरि किसी बोल। को इस बारे में कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो वो बता सकते हैं।